प्रयागराज और वाराणसी समेत करीब 20 जिलों में गंगा और यमुना नदी उफान से बह रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नदी किनारे किस तरीके के हालात हैं, पूरे इलाके जलमग्न हैं। वाराणसी में बाढ़ के बीच आज सीएम योगी काशी का दौरा करेंगे। सीएम योगी करीब 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था। सीएम योगी वाराणसी में बाढ़ पीड़ितों से भी मिलने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ को लेकर वाराणसी के अधिकारियों से बात की थी। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया था। इस वक्त मैं गंगा नदी में हूं और ये तस्वीरें शायद इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी। आप देखिए, ये गंगा के किनारे के इलाके हैं जो नगवा ब्लॉक है, वहाँ की तस्वीरें हैं। आप देखिए, बड़े बड़े घर बने हुए हैं और इन सब घरों में पानी है। ये जो इमारतें आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल रविदास घाट से आगे नगवा जो मोहल्ला है वहाँ की हैं। और गंगा नदी की एक तस्वीर दिखा देता हूँ। बिल्कुल सामने बनारस के जो 84 घाट हैं वो इलाका आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा। और इस वक्त जो गंगा है वो 72.29 मीटर की हाइट पर बह रही है, यानी कि खतरे के निशान से 1.5 मीटर के आसपास ऊपर। और जो घाट के किनारे के जितने भी मोहल्ले हैं उन मोहल्लों में पानी है। काफ़ी सारे लोग अपने घरों से निकल गए हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, वो सारे लोग घर के अंदर रह रहे हैं। नदी के पास का इलाका है, मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये रिहायशी इलाके हैं, ये नगवा मोहल्ला है और ये गंगा नदी के ऊपर मैं अभी इस वक्त नाव में चल रहा हूँ। और ये सारे मोहल्लों में आप देखिए कि घरों के अंदर पानी है। ये पूरा मोहल्ला हज़ारों की आबादी है, नगवा मोहल्ला है और गंगा नदी से पास में ही है, लेकिन इस पूरे इलाके में जो पानी है वो घुस गया। और जो 80 नदी आती है, 80 नदी बिल्कुल नाले जैसे तब्दील हो गई थी, उसमें भी उफान है, जिससे जो आगे के इलाके हैं उन सब जगहों पर पानी आया है। तो ये जो आम दिन होता है, जब गर्मी का मौसम होता है, तो यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गंगा नदी बहती है। लेकिन इस वक्त जो पानी है वो 66 मीटर की जो हाइट है वहाँ से 6 मीटर बढ़ चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ जितने भी टीले दिखाई देते थे, काफ़ी सारे लोग जो बनारस आते हैं 80 घाट पे आते हैं या बाकी घाटों पे जाते हैं, घाटों की जो सीढ़ियाँ हैं वो फिलहाल डूबी हुई हैं। लोगों को जाने आने की मनाही है। एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं और यहाँ पर नाव का संचलन भी जो आम नाविक हैं उनके लिए बंद किया गया है। तो एहतियात के लिए एनडीआरएफ के अधिकारी यहाँ घूम रहे हैं, जो जवान हैं वो घूम रहे हैं। अधिकारियों की गश्त हो रही है। मुख्यमंत्री आज दोपहर में पहुँचेंगे राजघाट इलाके में और सरैनी जाएंगे, जहाँ बाढ़ राहत के जो सामान है वो बांटेंगे। अधिकारियों के साथ शाम को समीक्षा करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। तो इस वक्त ये पूरी जो काशी है, ये जो घाट के किनारे की काशी कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। वरुणा और 80 नदी के बाद गंगा के किनारे का इलाका, इन सब जगहों पर पानी है। और फिलहाल राहत की बात इतनी है कि जो स्पीड थी पानी के बढ़ने की 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा, वो घट के लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास आ गई है। और उम्मीद की जा रही है, चूँकि प्रयागराज और आगे के जो इलाके हैं वहाँ भी स्थिर हो गई है गंगा, तो आज या कल में जो पानी बढ़ने की रफ्तार है वो थम जाएगी। और धीरे धीरे अगर बरसात नहीं होती है या राजस्थान मध्य प्रदेश से पानी नहीं आता है तो हालात धीरे धीरे सुधरने शुरू हो सकते हैं। और आइए अब आपको 80 घाट के आसपास के हालात दिखाते हैं। आप देखिए संवाददाता रणवीर की एक और रिपोर्ट। देखिए, वाराणसी की पहचान 80 घाट है और मैं 80 घाट पे मौजूद हूँ। और जिस 80 घाट पे जब आप गाड़ी से आते हैं और जहाँ उतरते हैं, ठीक ये वही जगह है। ये सामने की सड़क जो है जहाँ पे आपको पानी दिखाई दे रहा है, यहीं से गाड़ियाँ आती हैं और ये नगवा बस्ती की तरफ जाती हैं और इस पूरी सड़क पर पानी भरा है। अब ज़रा यहाँ से हम 80 घाट की तस्वीर दिखा देते हैं, जिस 80 घाट पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आरतियाँ होती हैं। वो ये सामने जो आपको एक छोटा सा मंदिर के बगल में गुंबद टाइप का दिखाई दे रहा है, ये 80 घाट का सुबह बनारस है, जो लगभग डूबा हुआ है। सिर्फ उसकी छत दिखाई दे रही है और जो नावें काफ़ी नीचे होती थी वो इस वक्त 80 घाट में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उस जगह पे मौजूद हैं। तो ये सुबह बनारस डूबा हुआ है, जो आसपास के मंदिर हैं वो डूबे हैं। और सामने जरा इन रेस्टोरेंट्स को देखिए, जिसमें बैठ के गंगा जी को देखते हुए लोग खाते पीते हैं। ये सारे रेस्टोरेंट्स में करीब 4 फीट के आसपास का पानी भरा हुआ है। और सामने आप जो देख रहे हैं नगवा सड़क जाने वाली जो रोड है, इस रोड पर पानी भरा है और आगे जो रिहायशी बस्तियां हैं गंगा जी के आसपास सटी हुई, इन इलाकों में पानी है। तो ये 80 घाट का नज़ारा है, जहां हर तरफ सड़क पर पानी है। जो साधु संत हैं सुबह स्नान के लिए निकलते हैं वो भी इस वक्त सड़क पे ही स्नान कर रहे हैं। और जो पूजा पाठ करने वाले लोग आते हैं दूर दूर से, उनको फिलहाल इस इलाके में आने पर प्रतिबंध है। इस वक्त आवाजाही का साधन अगर कोई है तो वो सिर्फ नाव है। और लोगों की एक शिकायत ये है कि नाव बहुत ज़्यादा नहीं है, सरकारी इंतज़ाम थोड़े कम है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पर 80 घाट, उसके सामने तुलसी घाट और आगे के जितने घाट हैं, इन सभी घाटों पर जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों पर पानी है। और मौसम भी अगर आपको दिखाएं, ज़रा तस्वीर
देखिए तो बारिश का मौसम है, जिसकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब ज़रा गंगा का जलस्तर बता देते हैं। ये जो लेवल है ये 72.28 का लेवल है, जो कि खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर के आसपास ऊपर है। और अगर वाराणसी में 1978 के रिकॉर्ड की बात करें तो 73.9 जो हाईएस्ट लेवल था, अब ये उसके नज़दीक जा रहा। हालांकि एक सुकून वाली बात यह है कि अभी जो पानी की रफ्तार है उसके बढ़ने में कमी आई है और 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, जो पिछले कई दिनों से पानी में डूबा हुआ है। बहुत बड़ी आबादी मुश्किल में है। एक रिपोर्ट देखिए। पानी पानी और सिर्फ पानी। गंगा में आए सैलाब ने इस साल काशी को भी अपनी आगोश में ले लिया है। गंगा के करीब बसे लगभग सारे इलाकों का यही हाल है। घर, दुकान, मकान सब कुछ जलमग्न हो गए हैं। सबसे बुरा हाल ग्रामीण इलाकों का है, जिनका सड़क के रास्ते संपर्क जिला मुख्यालय से या तो टूट चुका है या टूटने की कगार पर है। वाराणसी के सूजाबाद इलाके के सत्ती घाट में गंगा का पानी घरों में घुस गया है। पिछले 2 दिनों में हालात खराब हैं। यहाँ रहने वाली एक बड़ी आबादी मुश्किल में है, क्योंकि अब खाने पीने की भी किल्लत हो रही है। इस वक्त मैं वाराणसी के सूजापुर के शक्ति घाट इलाके में हूँ, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ये जो इलाके हैं, ये जो घर हैं, मकान हैं, इनका संपर्क पूरी तरह सड़क से कट चुका है। यहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि नीम के जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं वो तक बिल्कुल पानी के लेवल में आ चुके हैं। लगातार ये इलाका डूबता जा रहा है और आप देख सकते हैं कि गंगा का पानी किस तरीके से गलियों में पहुँच रहा है। और ऐसे में आवागमन का साधन सिर्फ और सिर्फ नाव है, वो भी जो यहाँ स्थानीय मछुआरे हैं, यहाँ के नाविक हैं, उनकी नावों से ही लोग इधर उधर जा रहे हैं। और बाकी कोई भी रास्ता ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिससे लोग आवागमन कर सकें। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग फंसे हुए हैं, दूर से इशारा कर रहे हैं नावों को अपने पास बुलाने के लिए, क्योंकि रोज़मर्रा की जो ज़रूरत का सामान है वो भी अब लोगों के पास खत्म होने लगा है। देख सकते हैं किस तरह से पूरा इलाका एक टापू में तब्दील हो चुका है। हाल सिर्फ गाँवों का ही बेहाल नहीं है, शहरी आबादी भी बाढ़ की मार से सिसकियां ले रही है। नमस्ते भारत में हमने कल भी दिखाया था कि कैसे काशी के मारुति नगर इलाके में लोग घरों में फंसे हुए हैं और प्रशासनिक मदद के लाखों दावों के बाद भी हालात में सुधार नहीं हुआ है। बच्चे दूध के बिना बिलख रहे हैं, लेकिन मदद नहीं पहुंच रही। खाने पीने का भोजन नहीं है सर। इतने बच्चे हमारे दूध पीते हैं, वो भी नहीं मिलता है। कहाँ जाएं, किसका सहारा जाएं, किस जगह पर जाएं हम लोग। वाराणसी में गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में मुमकिन है कि कुछ और इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ जाएं। उधर प्रयागराज में भी बाढ़ की वजह से लोगों का बुरा हाल है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि दोनों नदियों का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन हालात अभी भी खराब बने हुए हैं। कई इलाके जलमग्न हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का सितम, बाढ़ की तबाही लगातार बरकरार है। यहाँ गंगा, यमुना और टोंस जैसी नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आज लगातार 5वां दिन है जब गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के पानी ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। हर घंटे बाढ़ का पानी किसी नई रिहायशी बस्ती, किसी नए गाँव में घुस जाता है, वहाँ तबाही मचाता है, वहाँ बर्बादी की तस्वीरें सामने लाता है। और लेकिन राहत की बात यह है कि गंगा, यमुना और टोंस नदियों का जलस्तर बढ़ने की जो रफ्तार थी वो अब लगातार धीमी पड़ती जा रही है। 2 दिन पहले तक 5 से 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा था, लेकिन ये रफ्तार अब घटकर आधे से 1 सेंटीमीटर हो गई है। तो राहत की बात ये ज़रूर है कि जल स्तर घट रहा है, लेकिन लोगों की मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पानी अभी भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगले 1 से 2 दिनों तक पानी घटने की कोई संभावना भी नज़र नहीं आ रही है। सरकारी इंतजामों की बात करें तो वो फाइलों पर, कागज़ों पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर यानी हकीकत में कम नज़र आ रहे हैं। जो इंतजाम
इंतजाम किए भी गए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बख्शी बांध इलाके में। आप देख सकते हैं कि बांध के नीचे का जो भी इलाका है, चाहे सामने का दारागंज का मोहल्ला हो, चाहे संगम जाने वाली सड़क हो, ये सब का सब जो है वो बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से समाई हुई है। सामने की जो सड़क है 4 लेन सड़क है जिस पर वाहन फर्राटा भरते थे, आज वहां पर नावें चलानी पड़ रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है जो लगातार रेस्क्यू कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का काम अच्छा है, वो लोगों के बीच पहुंच रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए आज सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। वो लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये नेता, ये सरकार, ये के अमले, ये हुक्मरान ये यहाँ आ तो रहे हैं, लेकिन वो बाढ़ की समस्या का स्थायी तौर पर कोई हल निकालने की कोशिश भी करेंगे या सिर्फ रस्म अदायगी कर वापस चले जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।